मूल विषयों का चिंतन करते हैं। सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य को सुनने की विधि, इसकी महिमा क्या है। श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा क्या है, इसको पहले सुनना पड़ता है। क्यों? बोले ये आदमी, ये मानव बड़ा स्वार्थी प्राणी है। बिना स्वार्थ के इसकी किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती। भागवत सुनाने बैठो किसी को तो सामने वाला पहले यही पूछेगा, महाराज इसको सुनने से क्या मिलेगा, क्यों सुने, फायदा क्या है। ये फायदा के बिना कोई काम नहीं करता। फायदा पहले बताओ, इसका फायदा क्या है, इसको सुनने से लाभ क्या है। क्यों हम 3 दिनों तक बैठकर 7 दिनों तक बैठकर 3 घंटे रोज इसको क्यों सुने, 4 घंटे इसे क्यों सुने, इससे क्या मिलेगा। तो क्या मिलेगा, भागवत सुनने से क्या होता है, यही महात्म्य है, यही इसी की महिमा है। और ये पहले जानने की आवश्यकता है। महात्म्य को जानने पर ही प्रवृत्ति दृढ़ होती है। 6 अध्याय में श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया, इसकी महिमा क्या। और महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया और प्रणाम करके महात्म्य प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं जो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद ही जिनका स्वरूप है। रूप और स्वरूप में अंतर होता है। रूप का मतलब जो अस्थाई हो, और स्वरूप का मतलब जो अस्थाई हो, और रूप बोले जो बदलता रहे। स्वरूप और रूप, भगवान के रूप तो अनेक हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं और सभी रूप उन्हीं के ही। यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। वेदव्यास जी कहते हैं ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा यत्किंच भूतम, ये सब भगवान का ही रूप है, सब भगवान का रूप है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण सृष्टि सब कुछ यत्किंच भूतम, सब भगवान का रूप। लेकिन स्वरूप क्या है, कहते हैं स्वरूप तो भगवान का सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत सत्ता और अनंत आनंद, इसी का नाम सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारे विश्व के उत्पत्ति की हेतु। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये कहने का भाव क्या है, बोले सारे विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, कारण हैं भगवान। इस एक शब्द के द्वारा प्रकृति कारणवाद, का सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत को वेदव्यास जी ने खंडित किया। आज का विज्ञान कहता है ये सृष्टि
अपने आप उत्पन्न हुई, क्योंकि विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता। ऐसे नास्तिक पंथ अनादिकाल से हैं जो ईश्वर को सृष्टि का कारण नहीं मानते। वो कहते हैं प्रकृति से अपने आप सृष्टि हो गई। वो प्रकृति कारणवादी लोग हैं जो प्रकृति को ही सृष्टि का कारण मानते। लेकिन प्रश्न ये है कि प्रकृति से अपने आप सृष्टि कैसे हो जाएगी? प्रकृति तो जड़ है, और जड़ वस्तु में तब तक क्रिया नहीं होती जब तक किसी चेतन का सहयोग न हो। आपके घर में गेहूं का बीज रखा हुआ है, और खेत भी है, जमीन भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, लेकिन वो गेहूं का बीज तब तक अंकुरित नहीं होगा जब तक कोई चेतन व्यक्ति उस गेहूं के बीज को ले जाकर के खेत में डालेगा नहीं, मिट्टी को बराबर नहीं करेगा, उस बीज को मिट्टी के अंदर दबाएगा नहीं, तब तक वो गेहूं अंकुरित नहीं हो सकता। बीज भी है, साधन भी है, संसाधन भी है, लेकिन जब तक कोई चेतन तत्व ये सारी क्रियाओं को संपादित नहीं करेगा तब तक उसमें अंकुरण नहीं हो सकता। उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व प्रकृति के सदा विद्यमान रहते हैं, माया के तत्व हैं। ये प्रकृति नित्य है, लेकिन प्रकृति में कोई क्रिया तब तक नहीं होती जब तक प्रकृति का अधिष्ठाता चेतन परमात्मा उसमें सहयोग न करे। इसी को कहते हैं ब्रह्म कारणवाद। ब्रह्म परमात्मा ही सृष्टि का कारण है, प्रकृति स्वयं में कारण नहीं। भगवान के बिना प्रकृति में कोई कार्य हो नहीं सकता, तो सारी संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति के हेतु भगवान है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के भी भगवान हेतु हैं, और इसके पालन के भी हेतु भगवान है। पालन भी भगवान ही करते। और जब इस सृष्टि का संहरण होता है तो अंत में यह सृष्टि भी समाप्त होकर भगवान में ही विलीन हो जाती। उत्पत्ति, पालन, संहार तीनों के जो हेतु हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के ताप का जिनके द्वारा शमन होता है, श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते। भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम सूत सौनक संवाद से महात्म्य का वर्णन प्रारंभ होता है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि मुनि सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए। नैमिषारण्य तीर्थ बहुत ही पवित्र तीर्थ है, जो कथा की पावन भूमि। नैमिषारण्य की धरती ने जितनी कथा सुनी है उतनी कथा दुनिया में कहीं नहीं हुई। और ये हमारे सनातन धर्म के जितने तीर्थ हैं, इन तीर्थों का अपना अलग अलग महत्व है। काशी परम पवित्र तीर्थ है, तो काशी बोले काशी ज्ञान की नगरी, वहां ज्ञान की महत्ता। श्री ब्रज वृंदावन बोले ये प्रेम की भूमि, यहां भगवत प्रेम की प्राप्ति होती, वहां का सब कुछ प्रेममय। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। आचार्य चरण कहते हैं कि वृंदावन में प्रवेश करने पर ही, प्रवेश करने मात्र से ही प्राणियों के अंदर भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है, क्योंकि वृंदावन प्रेम की वो।
श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड बोले वो तपोभूमि है, वहां तपस्या की प्रेरणा प्राप्त हो, वहां जाए तो तप करे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग उत्तराखंड में जाकर बद्रिकाश्रम में तप करते हैं, साधना करते हैं। अयोध्या बोले श्री अयोध्या जी वैराग्य की भूमि, जहां जाने पर सहज वैराग्य की अनुभूति होती। भगवान श्री राम स्वयं ज्ञान वैराग्य के स्वरूप, ऐसे भगवान श्री राम की पावन लीला स्थली अयोध्या वैराग्य की भूमि। और श्री नैमिषारण्य बोले नैमिषारण्य कथा की भूमि। श्री सूत जी महाराज ने 88,000 मुनियों को नैमिषारण्य में समस्त पुराणों की कथा सुनाई, भागवत की कथा, अन्य पुराणों की कथा, रामायण की कथा। नैमिषारण्य की भूमि में जितनी कथा हुई उतनी कथा दुनिया में कहीं नहीं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और उन मुनियों ने शौनक जी, उन मुनियों के जो कुलपति थे श्री शौनक जी महाराज, उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, हे भगवान, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई, अनेक प्रकार के आख्यान सुनाए, अब आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा से माया मोह की निवृत्ति हो जाए और भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो। और आप ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुन करके भगवान श्री कृष्ण हमको मिल जाए। यही प्रश्न किया है सौनक जी। सौनक जी कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्बदाधुना। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, ऐसे साधन का आप वर्णन करो जिससे भगवान श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति हो जाए। और इस घोर कलयुग में, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, इस घोर कलयुग में प्राणियों की स्थिति क्या हो गई है। शौनक जी कहते हैं आसुरताम गतः, ये आसुरी प्रकृति के लोग हो गए। मनुष्य होकर मनुष्यों के अंदर मनुष्य का धर्म दिखाई नहीं पड़ता, असुरों का धर्म ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो मनुष्य और काम क्या करते हैं, बोले जो काम असुरों का काम। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव के कारण मनुष्यों में आसुर धर्म व्याप्त हो जाता है, लोगों की प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है। सौनक जी महाराज कहते हैं इस आसुरी प्रवृत्ति में पड़े हुए जो प्राणी हैं कलयुग के, इन प्राणियों का कल्याण कैसे, इनकी आसुरी प्रवृत्ति कैसे छूटे और इन्हें भगवत प्राप्ति कैसे हो।